हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों को हमारे चैनल में मंडलेश सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7। इसमें अध्याय नंबर कौन सा पढ़ेंगे और कौन सा अध्याय नंबर आज पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 5। कौन सा? अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे, रेखा एवं कोण। कौन सा? रेखा एवं कोण को पढ़ेंगे। चलो आगे देखते। एकदम न्यू पैटर्न के आधारित है जो 2025-26 की सत्र की बुक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। न्यू पैटर्न के आधारित दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। बच्चों, आपके पास जो कागज की शीट है उस पर अपनी पसंद के किसी स्थान पर डॉट बनाए। पेंसिल का सिरा जितना भी नुकीला होगा, चिन्ह उतना सूक्ष्म छोटा होगा। इससे अक्षर ओ कहे। यहाँ सूक्ष्म चिन्ह डॉट आपको एक बिंदु की अवधारणा से परिचित कराएगा। अब आप कागज को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए, क्योंकि आपके कोई मोड़ का निश्चित दिखाई देता है। इस प्रकार के एक पतला धागा लीजिए, जिसके दोनों सिरे को कसकर पकड़िए और कागज पर पड़ा हुआ निशान व धागा एक रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से पकड़े हुए सिरे उस रेखाखंड के अंत बिंदु, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड होता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को ए बी से दर्शाया जाता है। बी ए से व्यक्त किया जाता है, जिसे यहाँ पे दिया गया है ए बी। तो यहाँ से ये रेखाखंड खींची गई है। ये कौन सी है? इस ए बिंदु से बी बिंदु को मिलाए गए मिलने वाली रेखाखंड ए बी, ये क्या कहलाएगी? ए बी कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। जैसे भी सूर्य के किरणें हैं, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को हमें सूर्य किरणें कहते हैं। संकेत से व्यक्त कीजिए। जैसे भी यहाँ से पी से निकली है तो क्यू से आगे निकल गई, तो ये इस प्रकार दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कोण दिया गया है, हम इसको समझते हैं। जिसे भी यहाँ पे दिया गया पूरक कोण, जब दो कोणों के माप के योग 90 डिग्री होता है, यहाँ तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएगा। जैसे भी पूरक कोण का मान कितना है? टोटल योग इसका 90 है। तो यहाँ पे दिया गया है कोण 60 और कोण 30। तो दोनों को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 90 प्राप्त होना चाहिए, तो पूरक कोण कहलाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे 90 प्राप्त हुआ। ये अर्थात पूरक कोण 60 का पूरक कोण 30 है। यहाँ 30 का पूरक कोण 60। दोनों तरफ से कुछ भी कह सकते हैं। जैसे अभ्यास प्रश्न दिया गया 75 दिया गया है, यहाँ पे 15 दिया गया है, 15 डिग्री। तो इसका मान कितना होना चाहिए पूरक कोण का? 90 डिग्री। तो हमें 75 15 में क्या जोड़ेंगे तो 90 हो जाए। तो हमें 75 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 प्राप्त होगा। तो 15 का पूरक कोण 75 है। इस प्रकार
अगला देखते हैं, सॉरी, अगला अगला कौन सा दिया है? संपूरक कोण। कौन सा? संपूरक कोण। जब दो कोणों के माप का योग 180 होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इनके दो कोणों का मान कितना होना चाहिए? दो कोणों का योग 180। इतनी 180। तो ये क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 60, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये संपूरक कोण कहलाएगा। यहाँ पे जोड़ने पे 180 प्राप्त हुआ है, तो यह अर्थात 60 डिग्री का संपूरक कोण है। यहाँ 120 है, यहाँ 120 का संपूरक कोण 60 है। इस प्रकार दर्शाया गया है। अब देखते हैं तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा किसको बोलते हैं? जैसे भी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, तिर्यकछेदा रेखा द्वारा यहाँ पे निर्मित कोण, यहाँ पे दिए गए ये रेखा यहाँ से कटती है, तो ये कैसी कहलाती है? तिर्यकछेद है। यहाँ पे ये दो रेखा है, तो यहाँ पे बनने वाला और यहाँ पे बनने वाला कोण कैसे है? समान है। और यहाँ पे बनने वाला और 4 पे बनने वाले कोण कैसे है? समान है। फिर यहाँ 5 और 2 पे बनने वाले समान है। तो यहाँ पे दिए गए हैं दो समांतर रेखाएं किसी भी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोण अंत एकांतर कोण के प्रत्येक समान होते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए, जैसे उदाहरण के लिए कोण 1, कोण 6, ये क्या है? संगत कोण। कोण 1 और यहाँ पर कोण 1 और कोण 6, ये कौन से कोण कहलाते? संगत कोण। कोण 5, कोण 4, कोण 5 अतः एकांतर कोण। ये कौन से कोण? कोण 4 और कोण 5, ये कौन से कोण कहलाते हैं? ये एकांतर कोण। एक इधर का और एक उधर का, तो एकांतर कोण। आइए अब कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इसको समझते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है रेखा, यहाँ से कर्ण बना है, तो ये कितने DEO BC 5 बिंदु पे मिला है एक रेखा। इस प्रकार आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, प्रयास कीजिए। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़िए। फिर यहाँ पे कुछ शब्द में दिया गया है, इसको खाली स्थान भरना है, हल करना है। जैसे एक बिंदु, यहाँ पे दो बिंदु, तो पहले का हल करते हैं हम। एक बिंदु से होकर अनंत तक रेखाएं खींची जा सकती है। और दूसरा, दो बिंदु से होकर केवल एक रेखाएं खींची जाती है। चलो अब सही विकल्प देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 30 डिग्री का के पूरक कोण कौन सा है? 30 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण किसको बोलते हैं? जिसका कुल योग 90 होगा, वो पूरक कोण कहलाएगा। तो काय में हम 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 60C। प्रश्न क्रमांक 2, दो संपूरक कोण के मापों का योग ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों का मापों का योग ज्ञात करना है। तो दो संपूरक कोण कितने हैं? तो दो को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 80 प्राप्त होते, तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे बी आंसर आएगा। फिर तीसरा प्रश्न, एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा?
तो एक अधिक कोण संपूरक कोण का कौन सा कोण होगा? तो यहाँ पे न्यून कोण बी आंसर लगा लिए दोस्तों, बी पे। फिर आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, 100 डिग्री माप के कोण का संपूरक कोण कौन होगा? 100 डिग्री माप, तो 100 में हमें संपूरक कोण का योग कितना है? 180। तो इसमें 100 में क्या जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो हमें सौ में क्या जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 5, 57 माप के कोण पूरक कोण होगा? 57 डिग्री माप के कोण का पूरक कोण होगा। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? तो यहाँ पूरक कोण कितना होता है योग? तो पूरक कोण का योग 90 होता है। तो क्या जोड़ेंगे तो 33 जोड़ने पे हमें 90 प्राप्त होगा। तो यहाँ आंसर बी। इसी प्रकार प्रश्नों को, विकल्पों को अच्छे से समझे होंगे और समझ में आया होगा। इसी तरह आगे समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, अपने परिवेश से 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उसमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण की पहचान कीजिए। जैसे भी यहाँ पे दिए गए हैं समकोण, समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। और न्यून कोण का मान कितना होता है? 40 डिग्री। और अधिक कोण का मान कितना? 180 डिग्री। यहाँ पे चित्र बना के समझाया गया। तो यहाँ पे एक एक को देखते हैं। समकोण खिड़की, दरवाजा, श्यामपट, टेबल, संदूक आदि। और न्यून कोण कैंची, चिमटा, सरोता, प्लकर, संसी आदि। और अधिक कोण सीलिंग फैन के पंखे। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए हम सभी को हल कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, यदि ई एम है तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? 100 का मान ज्ञात करना है, जिसे दिया गया है चित्र में 110 डिग्री, इसमें कोण 110 डिग्री दिया है। तो 100 प्लस 110 बराबर में कितना? 180। ये कौन सा कोण है? रेखीय कोण है। तो 110 में 180 घटाएंगे तो 100 का मान आ जाएगा 70। बहुत सरल है बच्चों, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे यदि रेखा 3 समांतर रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे? तो यहाँ पे तिर्यक छेदी, यहाँ पे क्या है? तिर्यक छेदी 3 रेखाएं हैं। यहाँ से ऐसे रेखा खींची तो 1 2 3, तो कितने? 3 प्रतिच्छेद होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9, यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है और ये दोनों पूरक कोण है तो दोनों कोण की माप क्या होगी? तो माना कि पहला कोण 2 गुणित x बराबर 2x और दूसरा कोण x है। तो अब प्रश्नानुसार हल करेंगे। 2x प्लस x बराबर 90। तो 100 को जोड़ेंगे, 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x बराबर 90। फिर 3x बराबर 90/3।
3 को इधर ले जाने पर बाटे में हो गए, तो 3 बटे, तो 3 से काटेंगे तो कितना 100 का मान आएगा 30 डिग्री। और पहला कोण, अब पहले कोण में क्या करेंगे, मान रखेंगे, 100 का मान रखेंगे, तो 2 100 है, तो 2 100 में 30 का गुणा करने पर 60 प्राप्त हुआ। तो दूसरा कोण 30 और पहला कोण 60, इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 का देखते हैं। चलो, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोण के माप ज्ञात कीजिए। माना कि कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर x। हम जानते हैं कोण ए, कोण बी, सी बराबर 180। फिर मान रखेंगे कोण ए का मान x, कोण बी का मान x, कोण सी का मान x बराबर 180। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3x बराबर 180। तो 3 उधर जाएगा बाटे में, तो 180 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, इतना 100 का मान आया 60। यहाँ पे इसके डायग्राम बनाया गया है, इसके सभी कोण कैसे है, संगत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां। बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 अधिक है, कोण का माप ज्ञात कीजिए। जैसे भी बड़े कोण का मान कितना है, बड़ा कोण कितना है 40 बराबर 100 प्लस 40, और छोटा कोण x है। तो हम पहले क्या का मान निकालेंगे, 100 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस x प्लस 40 बराबर 180। तो दो, यहाँ 100 को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 40 बराबर 180। 40 को उधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे 40 है दोस्तों, 40 को इधर लाने पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे 180 में 40 गए तो 140 बचा है। फिर 2 को उधर ले जाने पर बटे में 140 बराबर बटे 2, तो ये कट जाएगी, 2 से 2 सते, तो यहाँ पे मान आ जाएगा 100 का 70। तो छोटा कोण x, छोटा कोण 100 का मान 70 आया है। तो 100 में हम क्या करेंगे, बड़ा कण निकालेंगे। तो बड़े कण में 100 की जगह क्या रखेंगे, 70 रख देंगे। 70 में 40 में 70 जोड़ेंगे तो 110 बड़ा कोण आ गया। इसी प्रकार अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा, 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां। यदि L M है और T तिर्यकछेदी रेखा है, जो रेखा L और M को बिंदु P और Q को प्रतिच्छेद करता है। क्या है, P और Q को प्रतिच्छेद करता है। हल करते हैं। हल, कोण C बराबर 110, कोण A बराबर, कोण B, कोण A बराबर B, ये संगत कोण है। कोण A और B ये क्या है, संगत कोण है। तो कोण A प्लस 180 नहीं 110, कोण A कितना दिया है 110 बराबर 180, ये रेखीय कोण है। कोण A बराबर 180
80 माइनस ये 110 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण ए 180 में 110 घटाने पर कोण ए का मान 70 प्राप्त हुआ, क्योंकि ए कोण ए बराबर बी है, तो बी का मान भी कितना होगा 70 होगा। ए प्लस 2b बराबर 70 प्लस 2 गुणित 2 गुणित 70 क्या है, ए प्लस 2b बराबर 70 प्लस 2 गुणित 70। तो यहाँ पे 70 में 2 का गुणा करने पर 140 और प्लस 70। तो 170 में 140 जोड़ने पर हमें 110 प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा यही उत्तर होगा। क्या होगा उत्तर 110 होगा, 210 उत्तर है। ठीक है बच्चों, वीडियो को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पे कुछ कट गया है, तो यहाँ पे प्रश्न अच्छे से नहीं दिख रहा है, हमें हल करा हुआ देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कोण ए बराबर कोण पी एकांतर कोण है, ए बराबर 65, पुनः बी बराबर कोण ए संगत कोण है, कोण बी बराबर 70, कोण ए बराबर 65, तो कोण बी बराबर 70। ठीक है बच्चों, इसी तरह हल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। यदि दो संपूरक कोण के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। माना कि पहली क्रमागत विषम पूर्णांक कोण x है, दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक कोण x प्लस 2 है। प्रश्नानुसार x प्लस 2 बराबर 180, तो इनको x को जोड़ेंगे तो 2x और 2 संख्या इधर जाएगी तो माइनस की 180 माइनस 2 घटाएंगे तो 2x बराबर 178 बटे 2 इधर जाएगा तो बटे में, तो 2 से काट देंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ 79 प्राप्त हुआ है। कितना x का मान 79। तो पहला क्रमागत कोण x बराबर 79, तो दूसरा क्रमागत कोण x प्लस z बराबर 79 प्लस 2, तो कितना होगा 79 में 2 जोड़ेंगे तो 91 आंसर आएगा। कितना 91 उत्तर में 91 उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। चलो, माना कि दूसरा कोण x है, पहला कोण x बटे 3। प्रश्न अनुसार x प्लस x बटे 3 बराबर 180 क्या है, बराबर 180। तो 3 गुणित x प्लस इसमें सभी में 3 का गुणा करने पे प्लस 3 गुणित 100 बटे
3, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचा कितना 3 100 प्लस 100 बच गया। तो 3 100 में एक 100 और जोड़ जाएगा तो 4 100 बराबर 540। 300 180 में 3 का गुणा करने पर 540 प्राप्त हुआ है। इसके बाद 100 का मान कितना आ गया, 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 100 का मान 100 100 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 135। तो बच्चों 135 100 का मान प्राप्त हुआ। हमें अब क्या करना है, ये कौन सा कोण निकला है, दूसरा कोण 100 का मान निकला है। अब हम पहला कोण ज्ञात करेंगे। पहला कोण कैसे ज्ञात करना है, पहले कोण में मान रखेंगे कितना, पहले कोण में पहला कोण कितना है, पहला कोण 100/3 है। 100 में तो हमें 100 का मान कितना है, 135 आया है। 135/3 तो कटेंगे तो 45 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे